आज का विषय है जीत उसकी होती है जो इरादा रखते हैं। विषय पर विचारधारा की भिन्नता भले ही हो, किंतु लक्ष्य एक हो तो मार्ग भिन्न होने पर भी अभिन्नता की प्राप्ति होती है। सत्य पर चलने वाले लोगों को सत्य का अनुगमन करते हैं, किंतु स्वार्थवश लोग या जलनवश लोग व्यर्थ की सत्य के विरोध में झूठा आलाप भर करके असत्य का सत्य के स्थान पर स्थापित करने की व्यर्थ कोशिश करते हैं और नाकामयाब होकर के सिर के बल गिर जाते हैं तथा महान दुखों के पहाड़ के नीचे दबकर कराहते रहते हैं। सत्यवान पुरुष सफलता को पाकर के कीर्तिवान स्तंभ बन करके समाज में सूर्य के समान दमकता ही रहता है। जहाँ सत्य है वहीं प्रकाश है, प्रेम है, उदारता है, सादगी तथा बंदगी होती है। कर्म जो भी हो उसकी सत्यता की कसौटी होती है। किसी कार्य में उतावलापन ही उस कार्य के विनाश की शुरुआत है तथा धीरज से शांति से होने वाला कार्य सफल होता है। सहज पके सो मीठा होए, यह कहावत सही और सार्थक तथा सिद्ध है। किसी कार्य को सहज भाव या सरल भाव से निर्द्वंद होकर के मात्र करने से कार्य की पूर्ति में देर नहीं लगती है। निर्विघ्न सतत अभ्यास से मंजिल आसान हो जाती है। मनुष्य को अपना लक्ष्य साधना जरूरी होता है, उसके लिए केवल लक्ष्य को श्रेष्ठ मान करके चलना आसान होता है। और जो लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं वे ना तो लक्ष्य को प्राप्त होते हैं और ना ही पूर्वावस्था को ही प्राप्त होकर के संतुष्ट हो पाते हैं। जीत केवल उसकी होती है जो जीत का इरादा रखते हैं तथा सबको छोड़कर एक कार्य के प्रति अपनी सारी शक्ति, आस्था, विश्वास को लगा देते हैं। किसी के अपमान या विरोध या आलोचना की ओर ध्यान दे करके मनुष्य को अपने कार्य के प्रति उठ कर के रहना जरूरी है। जो व्यक्ति कार्य को समर्पित हो जाता है उसे लक्ष्य ही दिखता है। बाकी जो कुछ भी चाहे विपरीत हो उसे अपने लक्ष्य से आस्थाहीन नहीं कर सकता है। हिमालय की तरह अडिग होकर के एक सैनिक की तरह मृत्यु का भय छोड़ करके केवल लक्ष्य के प्रति सहज रहना ही उसका कर्तव्य है। कर्तव्य के पीछे फूल दिखाई दें या न दें, किंतु फल तो अभीष्ट ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात यह सत्य है। कार्य शक्ति यानी दृढ़ निश्चय ही शक्ति से संपन्न होता है। पक्का इरादा ही इसका मूल आधार है। सेहत से ही कार्य को सिर पर उठा सकते हैं। शक्ति चाहे धन की हो या मन की हो या अपने वचन पालन की शक्ति हो, सब में एक ही शक्ति का महत्व प्रदान है। क्योंकि दृढ़ निश्चय ही शक्ति का स्रोत है। दृढ़ निश्चय के पीछे साधना का चक्र घूमता रहता है। साधना सत्य में ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि दृढ़ निश्चय ईश्वर का बल है जो मानव को उसके लक्ष्य के प्रति जागरूक रखता है तथा उसका मार्गदर्शन करता चला जाता है। आने वाले विधान जो भी हों वे स्वतः दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि समर्पण होने से लक्ष्य निश्चल हो जाता है। यही ईश्वर की आज्ञा तथा उसका वरदान है। मन निर्मल होकर के स्फूर्तिवान रहता है। हिम्मत, साहस, शक्ति, बल, पौरुष तथा पैमाना बढ़ता ही चला जाता है। साहस जब बुलंद हो तो कोई तूफान या विकट परिस्थिति उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। बालू की भी भित्ति के समान एक ही झोंके से वह गिरकर रास्ता खोल देती है। दीवार या पहाड़ हो या समुद्र हो या आकाश के तारे, सभी उस व्यक्ति को अपना मार्ग दे देते हैं, क्योंकि उसका लक्ष्य सर्वहित में ही होता है। वही व्यक्ति साधना सुख के अनुभवों का सर्वानंद प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। संशय के द्वारा वर्तमान सुख भी विलापित हो जाता है।
अतः संशय का त्याग करके विश्वास के बल पर ही कोई कार्य सही रूप से सफल हो जाता है। करने के सामने सब संशय अपना हथियार डाल देते हैं। अतः अपने हिम्मत से, साहस से काम करते रहने से कोई भी कार्य असंभव सा नजर नहीं आता है। और यही आज के विचार हैं। नमस्कार।